हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, फ्राइडे का दिन अक्सर गेम चेंज डे होता है, तो क्या ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली आज आई है, गजब मूवमेंट था गाइस मार्केट के अंदर। वन वे मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाया है, तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग रैली इतना इफेक्टिव है कि कल भी कंटिन्यू करेगा या कल मार्केट अपना रन दिखा देगा, वापस से लाल में मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के मार्केट को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होगा आज का, वीडियो के अंदर बने रहे। इससे पहले गाइस सबसे पहले ये देख लेते कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आज क्या किया। तो गाइस हम काफ़ी देर तक शांत बैठे थे, उसके बाद में हमने एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश किया। लगभग जो था 24,400 का कॉल 160 पे मैंने एंट्री दिया था 9:32 पे, बट कोइंसिडेंटली ये प्रीमियम एक्टिवेट नहीं हुआ, तो फिर हम बैठे थे। उसके बाद मैंने डेल्टा एक्सचेंज की लिंक, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, आप लोग अगर डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिए गाइस, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मूवमेंट आपको भी पता है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, 3 दिन साइडवेज रहता है। तो इस साइडवेज से बचने के लिए मैं पर्सनली डिसाइड किया कि अब से हमारे ग्रुप के अंदर हम इथेरियम, बिटकॉइन, ये सारों के अंदर भी हम ट्रेड करेंगे। बिकॉज हम करते हैं इन बिटकॉइन के अंदर हम ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, तो आपके साथ में शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली हम शेयर किया करेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइज फिर हमने अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश किया 24,350 के कॉल में, जो कि था 100 रुपये पे। अब अगर देखोगे तो यहाँ पे ना बहुत कुछ सीखने वाली बात है। 12 बजे मैंने ये ट्रेड आपसे शेयर किया था, और इसी के साथ गाइज 12 बजे के चार्ट पे चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। 12 बजे ये प्रीमियम लगभग ये था, प्रीमियम 24,350 का कॉल। ये प्रीमियम 12 बजे एक रेंज के अंदर चल रहा था, जिसमें एक ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ बन के आ रही थी। ईएमए का सेटअप था मेरा, 3 कंफर्मेशन के साथ थे, जिसमें 100 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता, जो कि इसने एक स्पाइक दिया था, ये प्रीमियम गया था लगभग 107 तक। अगर मैं इसको 110 पे ले लेता तो शायद मैं फंसता नहीं इसके अंदर। खैर फंसना भी, मैं इसको इसके लिए फंसना कह रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर लोगों के एसएल हिट हो गए। मुझे मैसेज आए हैं, लगभग 2 से 3 लोगों के मैसेज आए, तो डेफिनेटली बुरी बात है ये एसएल जाना। हमारा एसएल काफ़ी कम जाता है गाइज, बट फिर भी आज गया, एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ होता क्या है गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 बजे से लेके लगभग 11 बजे से लेके 12 बजे तक ये प्रीमियम घूमता है, उसके बाद में नीचे ब्रेकडाउन दे देता है। 75 पे मेरा एसएल था, 25 पॉइंट का हमने आज एसएल लिया, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, ये प्रीमियम नीचे से घूम के ऐसा ऊपर आता है और फाड़ के निकलता है। अब वो अलग बात है कि मैंने इसको अपडेट नहीं दिया, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हो तो कई बार मैं वीडियो के अंदर बोल चुका हूँ कि 80 रुपये का लेवल जो होता है वो मैजिकल लेवल होता है। अगर कोई प्रीमियम मेरे लेवल को तोड़ के नीचे चला जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए और दिन भर में अगर नीचे जाके फिर से ऊपर आए, तो आप लोग उसको मेरी बाइंग पोजीशन पे आप उसको बाय कर सकते हो। मैं कई बार बता चुका हूँ गाइस। और अगर आप देखोगे तो कितना परफेक्टली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, कितना परफेक्टली ट्रेंड लाइन का, बिल्कुल आप लोग लर्निंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसीलिए जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल अभी काफ़ी छोटा है गाइज, हमारी वीडियो लगभग 15-20 लोग ही देखते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन अगर 15-20 लोग में 2-3 लोगों का लॉस हो रहा है मेरी वजह से, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा ना। बिकॉज मैं ट्रेड आपको वो इतना एक्यूरेट लेवल पे मैं ट्रेड शेयर करना चाहता हूँ कि आपका लॉस ना हो। उसके बावजूद अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, यानी कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, तो गाइज वीडियो के अंदर बने रहे और ये छोटे छोटे पॉइंट को आप ध्यान रखें। हम वीडियो के अंदर कोई बकवास तो नहीं करते गाइस जो आपको बोर लगे, मैं सिर्फ कट टू कट लेवल पे बात करता हूँ। तो आज की बात इंपॉर्टेंट ये रहेगी कि अगर कोई लेवल में देता हूँ और उसके बाद प्रीमियम अगर नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दिन भर में अगर वो घूम के फिर ऊपर गया, तो डेफिनेटली मेरा लेवल दिया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट था, कुछ नोटिस मैंने किया था, उसके बावजूद उसके बाद ही मैंने आपको ट्रेड दिया था। कितना क्लियरली मैंने लिखा था, अगर ये प्रीमियम यहाँ से निकला तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने ये भी लिखा था, ये ट्रेंड के अपोजिट ज़रूर है लेकिन स्ट्रेंथ है। इफ़ निफ्टी ब्रेक 24,450 देन ये ब्लास्ट होगा 240 तक। ये कितना क्लियरली मैंने लिखा था, ये ब्लास्ट हो जाएगा 240 तक भी दिखेगा। कितने बजे लिखा था मैंने ये 12 बजे ही लिखा था गाइस। और ये बताने का रीज़न सिर्फ ये है, मैं किसी के सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ या मैं खुद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप लोग लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के मैं शेयर करता हूँ। कितना गया ये, 240 गया कि नहीं गया, 245 पे इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है। तो ये है गाइस पावर ऑफ लर्निंग। और मैं आपको एक दिन पहले एनालिसिस देता हूँ, अगर मैं किसी कारण ट्रेड ना दे पाऊँ, यहाँ पे हम कॉल और पुट तो नहीं दे रहे गाइस, हम आपको लर्निंग सिखा रहे हैं, हम आपको मार्केट को सिखाना चाहते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केट को मुझसे बेहतर कोई और सिखाता है गाइस, तो बहुत अच्छी बात, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हाल फिलहाल में मैं काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे लेवल में मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर मेरे सिखाने में कोई कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम पे ब्रिटानिया का 5500 का पुट 105 पे मैंने शेयर किया था गाइस, टारगेट 125 मेरा हिट हुआ। तो ये चीज़ें भी है, डेली हमारे टारगेट हिट होते हैं। उसके बाद ये प्रीमियम जो निफ्टी वाला था, ये तो 240 गया, मैं तो इसको पकड़ा होगा। किसी को अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं PNL भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कल के एनालिसिस की कि क्या इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली के बाद में कल फ्राइडे, क्योंकि गेम चेंजिंग डे, क्या निफ्टी वापस से गिर जाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि एनालिसिस में मुझे भी देखना होगा कि क्या बनी है आज कैंडल। देखिए जो कैंडल बनी है, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने आपसे एक लेवल दिया था जो कि मेरा वीकली लेवल था, वो लेवल था मेरा 24,380 का लेवल। अब 24,380 का लेवल ब्रेक हुआ क्या? डेफिनेटली नहीं हुआ गाइस ब्रेक। दूसरी ही कैंडल के साथ में ये अपसाइड की तरफ आ गया। और ये दूसरी कैंडल कौन सी है, इसके ऊपर भी एक लर्निंग वीडियो मैंने चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वो वीडियो को देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने ट्विज़र टॉप ट्विज़र बॉटम के बारे में जिक्र किया हूँ। ये क्या बना एग्जैक्टली, ये रिवर्सल कैंडल है गाइस, जिसको हम ट्विज़र बॉटम कहते हैं, ठीक है। अगर कोई लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान दे रहा है ना, तो उसने यहीं पे ट्रेड को पकड़ लिया होगा। ट्विज़र बॉटम का रूल क्या है, दूसरी कैंडल के साथ में आप ट्रेड पकड़ सकते हो, यानी कि यहाँ पे। चलो मैं कहता हूँ कि इस चैनल का भी ब्रेकआउट होने के बाद में आप पकड़े होगे, क्योंकि मार्केट सुबह से ये चैनल के अंदर चल रहा था, तो चैनल के ब्रेकआउट के बाद आप पकड़े होगे, यहाँ पकड़ लिए होगे, यहाँ पकड़ लिए होगे। 24,450 का लेवल क्लियर शब्दों में मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक होगा तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी। डेफिनेटली मार्केट ने दिखा दिया, फिर वहाँ से 150 पॉइंट गया। आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़े? तो खैर, जिनका मुझसे सवाल था उनको ये जवाब है। आप इस चीज़ को समझिए और मार्केट को सीखने की कोशिश कीजिए। कल हम किस तरह से प्ले आउट करेंगे निफ्टी को, तो गाइस सबसे पहले तो ये अब आज के लेवल हटा देता हूँ। अब जो ये बुल रन आया है, क्या ये एक्चुअल है या नहीं है, तो ये कल की ओपनिंग बताएगी। कल काफ़ी सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है। और रही बात ये अमेरिका का जो ट्रम्प है, इनकी तो मैं बात ही नहीं करता। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए वो है 24,700। हम एक काम करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे यहाँ से 24,670 के लेवल से, ठीक है। जिसके अंदर मुझे बेनिफिट ये है, अगर 24,670 पे हम इसको पकड़ते हैं कल के दिन में, तो हम पहला टारगेट लेके 24,720 का, दूसरा टारगेट लेके 24,780 का। बाकी ऊपर के लेवल थोड़ा सा मेरे को डाइसी मामला लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ना फिर से गिरावट हो सकती है 24,720 से। तो कॉल की तरफ थोड़ा बहुत मतलब व्यू मेरा हल्का सा नेगेटिव है कल के लिए। लेकिन अगर लेवल ब्रेक होगा तो फिर डेफिनेटली पकड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको निफ्टी के एक्यूरेट में ट्रेड साथ में, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ गाइस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खुद के ट्रेड लेने के चक्कर में मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग लर्निंग पे बिल्कुल फोकस कीजिए। जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, लेवल काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, लेवल वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर कल के दिन ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से यानी कि 24,720 से अगर गिरावट दिखाता है कुछ इस तरह की कैंडल से, जैसे कि पिछली बार यहाँ से गिरा था, अगर कल के दिन यहाँ से कोई बेयरिश कैंडल बनती है फुल वॉल्यूम की इस तरह से, तो आप लोग पकड़ने की कोशिश करना, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। मैं तो आपके साथ में ट्रेड शेयर डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि हम लोग फिर एक बड़ी गिरावट यानी कि यहाँ तक का वापस से हम मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल भी एक मूवमेंट भरा दिन देखने को मिल सकता है, या अगर साइडवेज रहा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ लेवल में लगाया नहीं हूँ, जो लेवल कल लगे थे वही लेवल लगे हैं। मैं अपनी तरफ से लेवल कुछ भी नहीं दिया हूँ, ठीक है। ये जो 530 का लेवल है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लेवल 500 का ही है, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। 530 के लेवल को भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो 530 का लेवल और 500, ये तो बाइंग जोन है ना, इसको ब्रेक करके करा है, तो हो सकता है कि ये इस तरह से कुछ एन पैटर्न भी बना दे। एन पैटर्न के ऊपर वीडियो आपको आने वाली पार्ट 2, यहाँ से बाइंग बना के फिर से ऊपर चला जाए, तो अगर ये इस तरह से ब्रेक करेगा ना, तो काफ़ी अच्छा एक्यूरेट ब्रेकआउट होगा। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट अगर ओपन होगा, किस लेवल पे ओपन होता है, तो वो देख के हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 प्रीमियम की कल के लिए। कल हम किस प्रीमियम के अंदर काम करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। 24,750 का पुट, आप देख लो गाइस के कितना खतरनाक तरीके से गिरावट आई है इसके अंदर। ये प्रीमियम का हाई था 400 रुपये का, और अब आ गया है 176, आधे से भी कम हो गया गाइस ये, तो काफ़ी गंदा प्रीमियम गिरा है। और इसके अंदर अगर यानी कि कल अगर मार्केट पुट में गया ना, तो ये प्रीमियम ज़बरदस्त हमें मूवमेंट देगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क कर लीजिए। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा गाइस, और आपसे भी पकड़वाऊँगा मैं डेफिनेटली।
200 रुपये के ऊपर अगर ये निकलता है तो 250 पहला टारगेट, 300 दूसरा टारगेट और 360 तीसरा टारगेट। ये प्रीमियम में वापस से वी शेप रिकवरी दिखा सकता है अगर कल के दिन ये 200 के ऊपर निकला तो, या अगर मान लो फिर से गिरावट हो गई तो फिर ये प्रीमियम 120 भी आएगा और 80 भी आएगा। हाँ, लेकिन ये बात याद रखना कि ये 120 या 80 के लेवल से फिर से घूमने की ताकत रखेगा और घूमेगा, डेफिनेटली घूमेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। कॉल की तरफ ना थोड़ा सा व्यू गंदा है, यानी कि जाने में डर लगेगा। अगर ये देखोगे आप प्रीमियम 24,600 का कॉल मैंने सिलेक्ट किया हो, ये प्रीमियम आज 60 रुपये से 173 आ गया है, ठीक है। आया है, उसका कोई मुझे इशू नहीं है, लेकिन क्या कल ये लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल है 200 रुपये का। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम पोजीशन बनाएंगे इसके अंदर भी, लेकिन डर डर के। इसमें क्या करेंगे, हम क्वांटिटी कम रखेंगे कॉल साइड की तरफ, जिसमें पहला टारगेट लेंगे 240 का, फिर 300 का, फिर 340 का। एक और आपको पॉइंट की चीज़ बताता हूँ गाइस कि जब मैं प्रीमियम का एनालिसिस देता हूँ ना, तो मैं ऐसे प्रीमियम चूज़ करता हूँ जिनके लेवल सेम हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये बारीकी चीज़ें कि लेवल सेम होने चाहिए। अगर लेवल ब्रेक कर दिया इंट्राडे में फिर वापस आ गया तो हम ट्रेड ले सकते हैं दोबारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमारी वीडियो के अंदर हमेशा जिक्र करता हूँ। 80 रुपये का लेवल आप देख लो कितना परफेक्ट है। 80 रुपये का लेवल यहाँ से गया, अगेन रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गया एन पैटर्न बनाते हुए। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस जो मैं आपसे जिक्र करता हूँ। थंबनेल के ऊपर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि आज हम ब्रिटानिया स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे कि हम स्टॉक्स के अंदर किस तरह से काम करते हैं। तो गाइस स्टॉक्स का चार्ट मैं बना के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। देखिए ब्रिटानिया का जो स्टॉक है, काफ़ी इसके अंदर गिरावट आई थी और आज के दिन इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी है, यानी कि इनसाइड बार कैंडल। फॉर एग्जांपल कल के दिन अगर ब्रिटानिया इस लेवल को ब्रेक करता है, आज इसकी जो क्लोजिंग आई है 5,480 पे आई है, ठीक है। 5470 या 5480 आप पकड़ लो, 5480 पे इस स्टॉक्स की क्लोजिंग आई है। अगर कल के दिन ये स्टॉक्स 5,500 के ऊपर, सॉरी 5480, हाँ 5,500 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स कल के दिन निकलता है तो हम इसके अंदर कॉल की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा 5,560 और फिर 5,620 तक के लेवल हमें ये प्रीमियम कल के स्टॉक्स कल के दिन दिखा देगा। ये प्रीमियम नेगेटिव, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो ये ईएमए सेटअप के हिसाब से भी नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन अगर कल के दिन ये 500 के ऊपर निकला तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये हमारे 200 ईएमए तक आ जाएगा कल के दिन। तो इसके ऊपर नज़र रखेंगे हम। कल बात करेंगे इस प्रीमियम के अंदर डाउन साइड की। तो अगर कल के दिन ये प्रीमियम 5,430 के नीचे निकलता है तो फिर ये 5,370 भी आ जाएगा और 370 के नीचे इसके अंदर भयानक वाली सेलिंग आ जाएगी जो इसको 5,270 तक, यानी कि 100 पॉइंट की मूवमेंट है गाइस। स्टॉक्स की 100 पॉइंट की मूवमेंट, यानी कि प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम जो होगा इसका 50 रुपये भागेगा। पैसा 50% बन सकता है इसके अंदर कल के दिन में, ठीक है। तो मैं पर्सनली इसके अंदर नज़र रखूँगा, इसीलिए आपके साथ में शेयर किया हूँ। बात कर ले तो दोनों प्रीमियम की, जो दो प्रीमियम का मैंने इसमें एनालिसिस किया हूँ वो है 5,500 का 550 का पुट, क्लोजिंग आई है 128 के ऊपर। अगर कल के दिन ये प्रीमियम 140 का लेवल ब्रेक करता है तो 160, 180 और 200 तक के लेवल दिखा देगा ये प्रीमियम, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस है 100 रुपये का, 100 रुपये के नीचे निकला तो फिर इसको छोड़ देंगे। बात करेंगे कॉल साइड की, जो कि मेरा व्यू है ब्रिटानिया को लेके। अगर ब्रिटानिया कल के दिन 140 के ऊपर निकलता है 5,450 का कॉल, 140 के ऊपर 160, 180 और 200 तक की मूवमेंट कॉल भी दिखा देगा। सेम लेवल है बेस के 100 रुपये। 100 के नीचे निकला तो फिर डेफिनेटली फिर छोड़ देंगे। अब जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक तो नीचे जाएगा तो दूसरा तो ऊपर आएगा ही आएगा। क्या लेवल की लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ गाइस, आप खुद सोच लो। कॉल और पुट दोनों चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है ये। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक प्रीमियम नीचे जाता है ना तो दूसरा प्रीमियम उठता है, तो आप यहाँ देख के भी तो आप काम कर सकते हो। खैर आज के लिए काफ़ी कुछ बकैती मैंने कर लिया। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर मेरे एनालिसिस में कोई भी कमी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।